इस वीडियो की टाइटल की मदद मुझे मेरे ही एक फ्रेंड से मिली। मुझसे आज कंसल्टेशन ली और उन्होंने मुझसे पूछा क्या भगवान जी मेरे साथ खुश हैं। और मुझे ऐसा लगा यार ये क्वेश्चन सबके दिल में होता है। जब भी कोई पर्सन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे जाता है उसके दिल में हमेशा ये क्वेश्चन होता है यार भगवान जी को पहुंच रही है सारी बात, भगवान जी मुझसे खुश है। तो मैं उन्हें थैंक्स करना चाहूँगी। वो समझ गई होंगी मेरी वीडियो देख के कि मैं उन्हें थैंक्स कर रही हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये रेड कलर का पेन चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ क्या भगवान जी आपसे खुश हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, भगवान जी हम सबको प्यार करते हैं, सबको एक जैसा प्यार करते हैं। क्योंकि अगर भगवान जी की ही एक सिंपल से वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो गॉड इज़ लव। बट अगर बात करूँ क्या वो आपसे खुश हैं, देखिए खुश भगवान जी कैसे होते हैं, वो हमारे कर्मों से होते हैं। ओके, तो अगर आपके लिए मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में पता है क्या होता है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। आप लोग अपनी लाइफ में धीरे धीरे सक्सेस की तरफ जा भी रहे हो। कैसे भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो ना, मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप अपनी लाइफ के एक अच्छे पाथ पे जा भी रहे हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो सकता है मनी मैटर से रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आप इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, बट वो ऐसा स्ट्रगल है कि वो बाहर किसी को दिख नहीं रहे, आप अंदर से परेशान हो रहे हो, बाहर से किसी को पता नहीं है। ओके, बट वो एक ऐसा स्ट्रगल है जिसमें अगर आप शांति भी रखो ना, मतलब जिसमें आप थोड़ा शांत मन से सोचोगे भी ना, तो भी वो स्ट्रगल नहीं रहेगा। मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जो अगर है तो बहुत अच्छा लगता है और अगर नहीं है ना तो भी काम चल जाएगा। ओके, तो भगवान जी अभी कह रहे हैं कि आप अपने साथ पीस बना के रखो। ओके, आप अभी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहे हो। ओके, और वो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, अगर बात करूँ भगवान जी आपसे खुश है, देखिए आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोगों के साथ ये होता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो बहुत सारी चीज़ों से, तब आपको लोगों के दर्द में बहुत ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। ओके, आप लोगों की हेल्प करते हो। बट जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है, ओके, तो आप बिज़ी हो जाते हो और आप जो अच्छे कर्म आप हमेशा से करते आ रहे हो, कुछ चीज़ें में आप भूल जाते हो। ओके, भूल जाते हो, मैं ये नहीं कहूँगी इंटेंशन से करते हो, बट कुछ चीज़ें जब हमारा वक्त ख़राब होता है, हम परेशान होते हैं। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये फर्स्ट पेन चूज़ करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ आपसे भगवान जी खुश हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, भगवान जी हम सबको बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं। अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन में बोलूँ तो लव, गॉड इज़ लव। बट अगर बात करूँ कि क्या वो आपसे खुश हैं, तो देखिए वो खुश तब होते जब हमारे कर्म ऐसे होते जो बहुत अच्छे होते, तब एक्चुअली में भगवान जी हमसे बहुत खुश होते हैं। ये मेरी नज़र में है ना, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि ये गलत हो। ओके, तो अब अगर बात करूँ इस फर्स्ट ग्रुप के लिए, क्या भगवान जी आपके साथ खुश हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, आप लोग धीरे धीरे अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहे हो। ओके, जो चीज़ें आपको चाहिए आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे आप उस पाथ पे हो। ओके, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में मनी रिलेटेड, है ना, मनी रिलेटेड मैटर, या ये हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल कर रहे हो। बट अगर मैं बात करूँ क्या भगवान जी आपसे खुश हैं, तो देखिए जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो रही होती है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती, आपकी हेल्थ इशू होते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे भगवान जी का ये काम करना है, ओके, तब आप भगवान जी की तरफ जाते हो। ओके, बट जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही होने लग जाती है, अच्छी होने लग जाती है, तब कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ओके, तो ये जो यहाँ पे देखिए ये कार्ड बिटवीन वर्ल्ड और सेम कार्ड गिरा यहाँ पे भी। ओके, तो आपकी लाइफ में जब आप डार्कनेस में होते हो, तब आप भगवान जी को लेके रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा करते हो। ओके, सबकी हेल्प करने की कोशिश करते हो, तब आपके अंदर एक तरह से ग्राउंडेडनेस आ जाती है। पर जब आपकी लाइफ में अच्छा होने लग जाता है, तब आप
फटाफट आगे बढ़ने की सोचते हो, ओके, अपनी लाइफ में भागते हो, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भगवान जी की जो ग्रेस है, भगवान जी की जो एनर्जी है, वो आप पे कभी बहुत ज़्यादा आती है, कभी बहुत कम आती है, कभी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत कम आती है। और अगर बात करूँ भगवान जी आपको क्या कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो भगवान जी कह रहे हैं कि आपके आसपास थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, आप प्लीज़ इससे डरिएगा मत, बट इसे बिल्कुल एज अ गाइडेंस लीजिएगा। स्पेशली आपके घर में अगर कहीं पे भी क्लटर है, कहीं पे भी कोई किसी तरह की ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, है ना, तो उसे आपको साफ करना है। फर्स्ट चीज़, आपके घर का वास्तु भी आप चेक करा सकते हो, ओके। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको रोज़ सेज करनी है, सेज, धूप या अगरबत्ती जो होती है ना, वो आपको करनी है, ओके। आप में से बहुत सारे लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो किसी तरह की कुछ एनर्जीज जो होती है ना, वो उठा के लेके आते हो। तो मैंने पूछा आपसे क्या कह रहे हैं आपके भगवान जी, सबसे पहले आया क्लीन इट अप, ओके, और एंड देन आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके घर में किसी भी तरह की कोई एनर्जीज, ओके, किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष या कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, आप उसका प्लीज़ चेक कीजिए। एंड देन सेकेंड आया 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। अब ये जो दोनों कार्ड दिखाते हैं, ये तीनों कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आप लोग जब भी कहीं बाहर जाते हो या आप लोग जब भी किसी से इमोशनली अटैच हो जाते हो, ओके, और स्पेशली किसी ऐसे पर्सन से अटैच हो जाते हो, किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचने लग जाते हो जो बहुत अच्छा नहीं है, जो कहीं ना कहीं से दिल से ख़राब है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जीज आपसे अटैच हो जाती है, ओके। और आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने घर में किसी भी तरह की अगर कोई भी सेज अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देन जब सेकंड कार्ड आया था, ये था अनफिनिश्ड सिम्फनी। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपने शायद बीच में ही छोड़ दी, या आप जब इस दुनिया में आए उससे पहले आप कुछ प्रॉमिसेस करके आए, होता है ना, हम कमिटमेंट करके आते कि हम जाके धरती पे जाके ये चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें, ओके। आप में से बहुत सारे लोग शायद अपने वर्क के प्रति जो मेहनत करनी चाहिए, जो इनपुट आप लोगों को देना चाहिए, ओके, वो इनपुट जैसी सक्सेस आपको चाहिए उसके लिए बहुत छोटा है, ओके। आप अभी जितना भी मेहनत कर रहे हो, आप समझ लीजिए उसका आपको 20-30% और ज़्यादा करना है, ओके। भगवान जी कह रहे हैं कि जितनी भी मेहनत आपने करी, जितनी भी आपने परेशानी, स्ट्रगल, सब कुछ झेला आपने, वो भी आसान नहीं है, ओके। भगवान जी आपके समझते हैं, आपके स्पिरिट गाइड समझते हैं, बट आपको कह रहे हैं कि आपको अपने जो कहते हैं ना आपकी लिमिट, उसको क्रॉस करना ही करना है। लिमिट मतलब आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको स्ट्रेच करना ही करना है, ओके। और उसके बाद जस्टिस, जितनी भी मेहनत, जितना भी परिश्रम आपने किया, उस सब का जस्टिस मिलेगा, ओके। एंड क्या जस्टिस मिलेगा? एक बेटर वर्ल्ड। जो बेटर वर्ल्ड आपने सोचा है, आपका इमेजिनेशन वाला है ना, आपकी जो इच्छा है उससे रिलेटेड। आपकी इच्छा है कि आपको अच्छा घर मिले, आपकी इच्छा है कि आपको पास अच्छा पैसा है, आपकी इच्छा है कि आपको नेम फेम मिले, या आपकी इच्छा है कि आपके पास खूब ज़्यादा लग्जरी हो, वो जो सारी चीज़ें ना वो आपको मिलेगी। बट अभी राइट नाउ जो काम है वो आपके इनपुट्स का है। आप में से बहुत सारे लोग ना लोगों को एनालिसिस करना है कि आप लोग कहाँ पे क्या चीज़ ऐसी कर रहे हो जो आपकी एनर्जी खा रहा है, ओके। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोले कि मैम अब मेरा एक एज हो गई है, अब मैं क्या काम करूं, बट फिर भी आप अपने लेवल पे भगवान जी के पूजा पाठ या भगवान जी का जो भी आप काम कर सकते हो, भगवान जी से रिलेटेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप अपने लिए, कोई और नहीं देख रहा, सिर्फ आप, ओके, वो तो आप कर सकते हो। अपने घर से रिलेटेड आप उसकी जो एक होता है ना बेसिक एनर्जी क्लियरिंग, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल, जो भी सब चीज़ें हो सकती है वो आप कर सकते हो, ओके गाइज। सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई नो ये थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग थी, बट आई होप आपके साथ ये रिलेट हुई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये पिंक कलर का पेन चूज़ करा है, बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा कलर है। तो अब अगर मैं बात करूँ क्या भगवान जी आपके साथ खुश हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली बात, भगवान जी हम सबको बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज मेरी नज़र में गॉड इज़ लव। एंड जब आप लव वाली एनर्जी में होते हो ना, भगवान जी आपको प्यार तो करते ही हैं, आप मैक्सिमम टाइम लव वाली एनर्जी में रहते भी हो। बट अगर बात करूं कि क्या भगवान जी आपके साथ खुश हैं, तो यस। पूछो क्यों? क्योंकि आप
क्लास के वो बच्चे हो जो इमोशनल भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, स्मार्ट भी हो, है ना, और चीज़ें समझते भी हो और पढ़ते भी हो, अपना होमवर्क भी करते हो, और जो दूसरे बच्चे हैं उनकी परेशानी भी समझते हो, उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हो, बट अपना होमवर्क पहले करने पर। ओके, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है या पैदा हो गया है, ये डेवलप हो गया है कि आप अपना भी ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में भी सोच रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, इसके बारे में भी सोच रहे हो, बट आप लोगों के बारे में भी सोचते हो। ओके, ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग एक जैसे होता है ना एक खाली बर्तन, कि जो चीज़ ऊपर भगवान जी से मिली वो सब आ गई। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर भगवान जी की ग्रेस पूरी है। ओके, इस सेकंड पाइल वालों के पास भगवान जी की ग्रेस बहुत अच्छी है। ये लोग ब्लेस्ड लोग हैं। क्यों ब्लेस्ड लोग हैं? क्योंकि इन लोगों ने अपने साथ पीस बिठा ली है, अपने साथ शांति बना ली है। इन लोगों की खुद की जो परेशानियां हैं, है ना, अंदर से जो भी परेशानियां, दर्द, तकलीफें, है ना, गुस्सा, उन सब से ये खुद डील कर रहे हैं। ओके, खुद ही डील कर रहे हैं और ये शांत रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इनमें विश्वास नहीं करते, बहुत ज़्यादा बैकफायर नहीं करते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो आप लोग। आप लोग अगर मान लीजिए आप 4 लोगों के बीच में जा रहे हो और चार लोग बहुत ही ऐसे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले, है ना, आग बबूले वाले, आप लोग ना उनको ऑब्जर्व करोगे, उनको समझोगे कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप लोग ये नहीं जज करोगे कि यार ये बहुत गुस्सा करते, बट आप ये जज करोगे कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है जिसकी वजह से ये दुखी है। आप लोग वो लोग हो, आप लोग वो बन गए हो। ओके, और मैं अगर बात करूं कि भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली बात, हम सब, है ना, हम सभी जब इस दुनिया में आते हैं ना, हम सब एक कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। ओके, आपके मैक्सिमम काम हो चुके, बट कुछ काम हैं अभी जो करने हैं। ओके, कुछ काम है अभी करने हैं, वो मैं बताऊंगी आपको। एक मिनट में टैरो से जानना चाहूंगी कि ऐसे क्या काम है जो अभी आपके बाकी रह गए। लेट्स सी, आपके ऐसे क्या काम है जो बाकी रह गए हैं। ओके ओके, देखिए आपका सबसे बड़ा जो काम बाकी रह गया है वो है सबसे पहली बात, भगवान जी आपको बहुत ज़्यादा मदद पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं। स्पेशली एक ऐसी चीज़ों से नॉलेज, एक ऐसी चीज़ के प्रति नॉलेज दे रहे हैं, एक ऐसी फील्ड के प्रति दे रहे हैं जो आपके काम की। मान लीजिए आप उस एज में हो जहाँ पे आपको अपना सब कुछ इस्टेब्लिश करना है ना, आपका घर बनाना है, गाड़ी घोड़ा बनाना है, तो उससे रिलेटेड आपको सहायता दे रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको हर सारी चीज़ें, आइडियाज़ दे रहे हैं, बट आप उस स्टेट में नहीं आ पा रहे हो। ओके, और भगवान जी कह रहे हैं कि आपको ये प्रॉमिस करना है, आपका ये जो प्रॉमिस है ये पूरा करना है। सॉरी, ओके, फुलफिल द वॉज promises made by you and your family। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी, वो कहते हैं ना, देखिए आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हो, बट एक जो बाहर से दिखता है ना बिल्कुल वेल स्टेब्लिश्ड कि भाई ये पूरी तरह से इसने ज़िंदगी के सारे काम कर लिए अपने, तो आपका कुछ एक ऐसा काम है जो अभी नहीं हुआ है, और वो ऐसा काम है जो आप करने का सोच भी नहीं रहे हो। मतलब आपके दिल में आता होगा पर आप के अंदर वो हिम्मत नहीं आ पा रही, आपके अंदर वो करेज नहीं आ पा रहा कि मुझे वो काम करना है। कोई ऐसा काम आपका अभी बाकी है। और अगर मैं बात करूँ ना, आपकी लाइफ में सक्सेस और जो आपको चीज़ें चाहिए वो कब आएगी, देखिए उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। आप अभी अपनी लाइफ में दिल में कोई भी आपकी चीज़ है ना कि यार मेरी ये चीज़ कब बनेगी, ये काम कब बनेगा, वो काम भी आपका डिवाइन टाइमिंग पे बनेगा। देखिए डिवाइन टाइमिंग एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे डिवाइन वननेस है बट ये मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून लग रहा है। ओके, आपकी जो भी इच्छा है वो आपका काम टाइम पे पूरा हो जाएगा, बट कुछ ऐसी इच्छा है जो भगवान जी की है और भगवान जी चाहते हैं आप पूरी करो। आप बाहर से पूरी तरह से परिपूर्ण दिखो, परिपूर्ण आप हो अंदर से, पर बाहर से जैसे होता ना कि ज़िंदगी में कुछ कमी है। मान लीजिए आप एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपकी एज में सबके पास घर होना चाहिए पर आपके पास नहीं है, तो भगवान जी चाहते हैं आपके पास घर हो। या फिर मान लीजिए आपकी डिग्री है, ओके, बट आपकी वैसी जॉब नहीं है जैसे आपकी उम्र में सब लोगों के पास होती है, आपकी कॉलेज वाले बच्चों के, तो भगवान जी चाहते हैं आपको वो जॉब मिले, बट आप हो कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ में आगे स्टेप नहीं आगे बढ़ा रहे हो।
और भगवान जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग एक ऐसी साइकिल में भी हो जहाँ पे ना कभी कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा, कभी लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, कभी खराब करेंगे, कभी कुछ ताने मारेंगे, कभी प्यार करेंगे। ये एक साइकिल है, आपको इस साइकिल से मुक्त होना है। आपको इस चीज़ में नहीं आना है कि यार कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। जब खराब बोल रहे तब भी इफेक्ट नहीं देना है, और जब बहुत अच्छा बोल रहे तब भी ना उनकी बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। बिल्कुल ना कहते हैं डिटैच रहना है, आपको ये बोला जा रहा है। एंड सेकेंड चीज़, कुछ ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आपको लगता है आपकी लाइफ में इनकम्प्लीट है। मान लीजिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो सोशल ग्रुप ना हो जैसे बाकी सब लोगों की लाइफ में होता है, एक जो दिखता है ना हमें, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी कमी है जो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये चीज़ मेरे साथ ऐसी क्यों हुई, आपके दिल में हमेशा बार बार उठता है। जो ये ग्रुप नंबर 2 है ना, ये बहुत स्पेशल है। इनकी लाइफ में बहुत कमियां होने के बावजूद भी ये सेटिस्फाइड भी है, बट इनके जब दिल में चलता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ओके, तो आपको नहीं पता वो जो चीज़ आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। मान लीजिए आज अगर आपको बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, आपके पास आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, आपको लगता है यार मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं है, मेरा सर्कल क्यों नहीं है, तो वो आपके लिए सर्कल बना ही नहीं है, ओके, नहीं है। क्योंकि भगवान जी आपको उन सारी खराब चीज़ों से बचाना चाहते हैं जो बिल्कुल फेक है, जो बिल्कुल ना ग्लैमरस बाहर से दिखती है, एकदम सोशल मीडिया पे एकदम ऐसे चमक धमक होती ना, उन सारी चीज़ों से बचाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा रिजेक्शन है जो आपको हुआ है और आप सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप समझ लीजिए ये भगवान जी का एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, भगवान जी ने बचाया है आपको, ओके। आपकी लाइफ में हो सकता है वो बाहर से अधूरी हो, बट एक बात बोलूं, अगर आपके साथ ईश्वर है और भगवान जी की ग्रेस आपके साथ है ना, तो आप चलते जाओ, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी सारी चीज़ें भी होंगी टाइम पे, आप जो चाह रहे हो ना वो भी टाइम पे होगा, बट कुछ एक्शंस आपको अपनी तरफ से भी लेने पड़ेंगे। दिल में कोई डर मत रखो, ओके, जस्ट हैव फेथ। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।